हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए मैथमेटिक्स से मेंसुरेशन का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर और कर्ण जो है इसका 260 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि सेंटीमीटर में कितना होगा ये पूछा है। चलिए एक आयत बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, एक आयत बना लिए हैं। फिर इसका ये क्या हो गया, परिधि। इसका हाइट जो है कितना है, 100 सेंटीमीटर है। कितना है, 100 सेंटीमीटर है हाइट। ठीक है, ये आपसे पूछा क्या है यहाँ पे कि इसका परिधि कितना है। कितना है परिधि, तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, कर्ण बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे। कर्ण बराबर आपका फार्मूला हो जाएगा क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लिखिएगा लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका, आधार स्क्वायर। क्या होता है, आधार स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो हम यहाँ पे अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करने का चेष्टा करते हैं। जैसे 260 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, ये कर्ण था 260। ठीक है, यहाँ से आपका लंब कितना था, लंब था आपका 100 का स्क्वायर, और आपका एल जो नीचे वाला जो आधार होता है वो कितने था आपका, मतलब यही तो पूछ रहा है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम एल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 260 का होल स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे हो क्या जाएगा, एल बराबर रूट अंडर लिख सकते हैं 260 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए इसको अगले स्टेप पे सॉल्व कर देते हैं। जैसे ये इसको करना क्या है कि रूट अंडर जब 260 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 67,600, और माइनस कर दीजिए 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 10,000। ठीक है, चलिए अब इसको घटा लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, एल बराबर आ जाएगा रूट अंडर 57,600। बाहर निकालिएगा तो ये 240 सेंटीमीटर आएंगे। तो आयत की परिधि बराबर लिख लीजिए 2 इंटू एल प्लस एच होता है, तो 2 इंटू हम कर लेंगे, एल कितना है आपका, एल है 240 और एच कितना था आपका, एच था 100, यानी कि इसका सही उत्तर आ जाएगा। इसको दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 340, और 340 में 2 से गुना 680, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है, आपके बीच की एक चतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि 294 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। इसकी सबसे छोटी भुजा, तो परिधि बराबर क्या होता है, भुजाओं का जोड़ होता है। तो परिधि बराबर 294 लिख लीजिए और भुजा का जोड़ कर दीजिए। जैसे 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x। ठीक है, 5x सभी को जोड़िएगा, आएगा कितना, 14x, और हो जाएगा इधर 294। काट दीजिए यहीं से तो आ जाएगा 21, 14 है कितना हो जाएगा आपका 94, यानी कि x बराबर कितना आ गया आपका 21। इसका 21 आ गया ना, 21। तो सबसे छोटी भुजा कौन सा है, 2x है। तो इसमें x का मान क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 2 से गुना करा दीजिए, 21 दूना 42, 42 विकल्प बी सही। आगे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि 56 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलिए इसको करते हैं। जैसे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल। देखिए मेरा तो लगभग बन गया है ना। ये ए हो गया, ये बी, और ये क्या है, सी है। ये 56, ये भी 56, और ये भी 56, ये सभी के सभी क्या है, 56 ही है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट, यहाँ पे लिखेंगे √3/4 गुणे साइड। क्या होता है, साइड। ठीक है, चलिए तो √3/4 गुणे साइड कितना था, 56, 56 गुणे 56 कर ले। इसका उत्तर आ जाएगा 784 √3। 784 कहाँ पे दिख रहा है, विकल्प ए में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 78 सेंटीमीटर और आधार 72 सेंटीमीटर। कर्ण 78, आधार 72। जैसे ये एक त्रिभुज है, लगभग हम बना चुके हैं, मतलब एक्यूरेट तो नहीं बना है लेकिन कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, ए बी और सी है। ठीक है, ये आधार कितना है इसका, 72 है, और ये क्या बोला था, कर्ण, कर्ण कितना है 78, ये कर्ण हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, ये
आपसे पूछा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये इसको मान लीजिए h, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 78 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो h बराबर हो जाएगा h बराबर √अंडर 900, बाहर निकालिएगा तो 30 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, हाफ इंटू आधार और गुणे हो जाता है आपका ऊंचाई। ठीक है, तो यहां से लिख दीजिए 1/2 गुणे 72 गुणे 30। ठीक है, 15 दूना 30 करा दीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए, उत्तर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 1080। कितना आएगा? 1080 विकल्प बी। विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई साहब, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा है उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि यदि एक कॉन्फ्रेंस हॉल का आयतन 3808 मीटर क्यूब है और फर्श का क्षेत्रफल 224 मीटर स्क्वायर है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसका? कमरे का ऊंचाई। तो देखिए हॉल का आयतन बराबर लिख लीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? ये वाला, ये हॉल का आयतन। तो हम आयतन बराबर लिखेंगे, आयतन बराबर लिख दे हम डायरेक्ट लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर कितना? 3808 मीटर क्यूब, है ना। अब फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 224 मीटर क्यूब। कितना? 224 मीटर क्यूब। तो यहां से हमको पूछा है ऊंचाई, तो हम लिखेंगे 224 गुणे h लिख सकते हैं और बराबर 3808। तो h बराबर हो जाएगा ना आपका 3808 बेटा 224, काटपीट मचा दीजिए, 17 उत्तर आएंगे, 17 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके बीच की समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना होता है यदि उसका क्षेत्रफल 588 सेमी स्क्वायर है, तो आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आधार और ऊंचाई कह रहा है। देखिए पहले हम इसका एक फिगर बना देते हैं, एक्यूरेट तो नहीं बन पाएगा लेकिन फिर भी इसको समझ लीजिएगा, इतना में इतना बना सकते हैं हम। देखिए ऐसे करके ये h बराबर आपका क्या हो जाएगा x, इस ये कितना हो जाएगा इसका आधार 3x, 3 गुनी थी बोल रहा था, 3 गुना है ना। चलिए तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ऊंचाई गुणे आधार होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज बराबर 588 और बराबर x गुणे कर देंगे हम 3x। कोई दिक्कत है इसमें? तो 3x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 588। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 14 सेंटीमीटर। आधार कितना है? आधार 3x है। आधार कितना? 3x। x का मान 14 पुट कर दीजिए, यानी कि 3 गुणे 14, 14 तिया 42, 42 आ जाएगा। अब ऊंचाई इसका कितना हो गया? 14 हो गया। इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? 42 और 14। कोई दिक्कत है? ये 14 हो गया और ये 42। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की भुजाएं 2:3:4:5 अनुपात में है और परिधि 196 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए, सेंटीमीटर में बोला है। तो यहाँ चतुर्भुज का परिमाप बराबर भुजा का जोड़। तो चतुर्भुज का परिमाप कितना है आपका? 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x। कोई दिक्कत है? और यहाँ पे इसका क्या है? भुजाओं का जोड़ कितना है? 196। टोटल ऐड कीजिएगा तो 14x बराबर हो जाएगा 196। काट दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 14 में 14 से गुना कीजिएगा तो 196, यानी कि 14 ही आएगा। ठीक है, छोटी भुजा कितना है? 2x है। तो 2x बराबर लिख दीजिए यहाँ पे 2 गुणे x का मान 14। ठीक है, तो हो जाएगा 14 दूना 28 सेंटीमीटर। कहीं दिख रहा है क्या? विकल्प बी। अगला प्रश्न है आपका कि एक आयत की चौड़ाई 65 सेंटीमीटर और उसका विकर्ण 169 सेंटीमीटर, इसकी परिधि सेंटीमीटर में ज्ञात कर लीजिए। इसका परिधि बोला है। चलिए तो एक आयत बना लेते हैं, समझ लीजिएगा आयत से ही। ठीक है, ये आयत हो गया। अब आइए यहाँ पे समझिए, ये जो है ना, ये कितना 169 है। इसका 169 क्या था? इसका विकर्ण। ठीक है, इसका विकर्ण क्या है? 169 और इसका ऊंचाई कितना बोला है? 65। ये वाला जो है ना 65 है, 65 सेंटीमीटर है। और पूछा क्या है इसका पूछा क्या था? परिधि पूछा है, परिधि। तो हम लिख सकते हैं L बराबर 169 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 65 ये स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा 65। ठीक है, तो ये बाहर निकालिएगा, आएगा इसका 156 सेंटीमीटर। आयत की परिधि क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 156 और प्लस हो जाएगा 65, कर दीजिएगा 422 आएंगे। कितने? सॉरी माफ कीजिएगा 442। विकल्प बी सही। अगले प्रश्न पे चलते। कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 36 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा। भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा
स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/4 गुणे 36 गुणे 36, क्या है 36 गुणे 36 कर देंगे तो हो जाएगा 9 चौके 36। उत्तर आ जाएगा आपका 324√3, कर लीजिएगा, इसको गुना कराइएगा 324√3। विकल्प कौन सा? विकल्प डी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है कि एक आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण कितना है? 130 सेंटीमीटर है, इसका परिधि ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसका पाइथागोरस प्रमेय लगा दे तो एल बराबर हो जाएगा आपका क्या 130 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, बाहर निकालिएगा 120 सेंटीमीटर, परिधि बराबर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 120 प्लस 50, कर लीजिएगा 340 आएगा, कहीं दिख रहा है? विकल्प डी। अगला प्रश्न है आपका कि एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि 154 सेंटीमीटर, सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो लिख लीजिए 2x + 3x + 4x और प्लस 5x, ठीक है। 5x बराबर कितना? 154। सभी को ऐड करा दीजिए तो 14x हो जाएगा, 14 बराबर लिख दीजिए 154, काटिएगा तो x बराबर 11 आएगा और सबसे छोटी 2x है तो 2 में 11 पुट, यहाँ पे x का मान 11 रख दीजिए, 11 दूना 22, विकल्प डी। अगला प्रश्न है आपके बीच के 31 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर क्यूब में। आप देखिए, आपको हम एक पहले फिगर इसका बनाकर दिखा देते हैं ताकि आप समझ सके, ठीक है। ये डायमीटर इसका पहले d1 ले लीजिए, ये कितना है? 31 है, ठीक है। और ये d2 है, इसका कितना है? 32 है, कितना है? 32, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू d1 गुने d2, क्या हो जाएगा? d1 गुने d2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे के स्टेप पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे 31 गुणे 32, ठीक है। तो ये यहाँ हो जाएगा 16 दूना 32, 16 में 31 से गुना करा दीजिए, 496 आएंगे, क्या आएंगे? 496 सेंटीमीटर स्क्वायर, विकल्प ए सही। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप पूछा है। तो त्रिभुज का परिमाप देखिए, एक त्रिभुज बनाते हैं, इतना तो स्पष्ट बनेगा नहीं लेकिन फिर भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये आपका बी है, ये क्या है? सी है। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होता है 2/√3 गुणे h, क्या होता है? √3 गुणे h होता है। तो 2/√3 गुणे 12, तो करिएगा इसको तो आपका आएंगे कितना? 2 गुणे 4√3, कोई दिक्कत है? 4√3 आ जाएगा। यहां से कीजिएगा तो 4 दूना 8, 8√3 हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप बराबर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 8√3, यानी कि उत्तर हो जाएगा 24√3, 24√3, विकल्प सी। आगे चलते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है कि समकोण, यहाँ पे हो गया ना 13 नंबर वाले। अब चलिए 14 करते हैं। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 104 सेंटीमीटर और आधार कितना है? 40 सेंटीमीटर है। चलिए एक त्रिभुज फिर से बनाते हैं समकोण वाली, ठीक है। अब एक्यूरेट तो नहीं बना है, फिर भी कर लीजिएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी है। ये कितना? 104, हाइट तो पूछा ही है, ये हाइट पूछा है ना। ये कितना है? 40 है, कितना है? 40 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे h बराबर √104 का स्क्वायर और माइनस का, यहाँ प्लस दे रहे थे हम, माइनस का 40 का स्क्वायर, बाहर निकालिएगा 96 आएगा। क्षेत्रफल क्या होता है इसका? हाफ इंटू h प्लस बी, यानी ऊंचाई गुणे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाफ गुणे 96 गुणे 40, काट दीजिएगा, 20 दूना 40, 96 में 20 से गुना 1920, विकल्प सी। आगे चलते हैं, प्रश्न पूछा है कि समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है यदि इसका क्षेत्रफल 1083 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करें। इसका आधार और ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए ऐसा वाला एक फिगर है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? 3x। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। लिख लेंगे 3x गुणे x बराबर कितना? 1083, ठीक है। यहाँ से आपका x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बराबर 1083, ठीक है। x स्क्वायर बराबर 1083 बटा 3, काटपीट मचाइएगा 361 आएंगे। कितने आएंगे? 361 आ जाएंगे। और यहाँ से आप 361 का अगर रूट चढ़ाते हैं तो रूट चढ़ाइएगा 361 का, क्योंकि ये स्क्वायर है तो रूट चढ़ाइएगा, आपका आएंगे 19। कितने आ जाएंगे? 19। तो h बराबर 19 आ गया। b बराबर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे
3 गुणे 19 कर दीजिए, 19 दिया 57, तो 31 और 57, यही सॉरी माफ कीजिएगा 19 और 57 विकल्प सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि यदि एक सम्मेलन कक्ष का आयतन 1188 मीटर क्यूब है और तल का क्षेत्रफल 99 मीटर स्क्वायर है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कक्ष का आयतन बराबर लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो कक्ष का आयतन बराबर हम लिखेंगे क्या, आयतन ये है तो हो जाएगा यहाँ से 1188 मीटर क्यूब में। तो तल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तल का क्या एरिया, क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 99 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 99 गुणे एच यानी ऊंचाई और बराबर हो जाएगा 1188। कोई दिक्कत है? अब एच बराबर हम लिख सकते हैं 1188 और बटा 99 करिएगा तो एच बराबर आ जाएंगे आपका 12 कहीं दिख रहा है, विकल्प बी सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एक आयत की ऊंचाई 70 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 182 सेंटीमीटर है, इसका परिधि ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस पर में लगा दीजिए, एल बराबर हो जाएगा रूट अंडर 182 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, बाहर निकालिए 168 सेंटीमीटर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए परिधि क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो लिख लेंगे 2 इंटू बराबर 2 इंटू एल कितना 168 और बी कितना 70। ठीक है, कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 476, विकल्प डी। आगे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा √3/4 गुणे साइड स्क्वायर। क्या होगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4 गुणे 44 ठीक है, कर लिए 44 गुणे 44, 11 चौके 44 और 44 में गुना कर दीजिए 484 और √3, 484 √3, विकल्प बी सही। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 46 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को भी सॉल्व करते तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 और यहाँ पे क्या कर लेंगे 46 गुणे 46, वही साइड का स्क्वायर कह रहा है ना, √3/4 साइड स्क्वायर है ना इसका फॉर्मूला, तो लिख लेंगे 46 गुणे 46। ठीक है, अब इसको काटपीट मचा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएंगे 529 √3। ठीक है, कर लीजिएगा। विकल्प इसका कौन सा आ जाएगा देखते हैं, विकल्प डी, इसका विकल्प डी सही होगा। अगला है कि एक आयत की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर और उसके विकर्ण की ऊंचाई 195 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए इसको आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं। तो एल बराबर होगा √अंडर 195 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर, आ जाएगा आपका 180 सेंटीमीटर, बाहर निकालिएगा तो आयत का परिमाप बराबर लिखेंगे 2 इंटू 180। अब तो लिखने का जरूरत नहीं है, एल प्लस बी, तो यहाँ पे 75 कर दीजिए और करिएगा 510 आएंगे, विकल्प डी सही। आगे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक समचतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ 41 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही लगा दीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया बराबर लिख देंगे 1/2 इंटू d1 गुणे d2, 1/2 और गुणे कर देंगे 41 गुणे 42। ठीक है, काट दीजिए 21 दूना 42, 21 में 41 से गुना करा दीजिए 861, विकल्प बी सही। आगे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 19 गुना कर दी जाती है तो उसकी परिधि पिछली परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी। पहली और अब, ये पहले हो गया और ये नाउ, ठीक है, पहले और अब। ठीक है, तो ये पहले एक, बाद में कितना, अब कितना 19, फिर पहले एक, अब कितना 19। तो यहाँ पे परिधि बराबर क्या होता है 2πr, तो ये कांस्टेंट ही रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे, कांस्टेंट, 19 ही लगा दीजिए। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कर लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे ट्रायंगल का एरिया बराबर, ठीक है, AREA बराबर लिखिए S इंटू S माइनस A। ठीक है, फिर लिख लीजिए S माइनस बी और फिर लिख लीजिए S माइनस सी। कोई दिक्कत है, यहाँ से लगा दीजिए 11 गुणे कितना 11 माइनस 5 और कर दीजिए गुणा 11 माइनस 7, 11 नहीं हुआ, एक ही रह गया था। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका गुणा 11 माइनस 10। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए मेरे दोस्त, तो हो जाएगा 11 गुणे 6 गुणे 4 और गुणा 1, ये गुणा है, कुछ और ना समझ लीजिएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका 2√66, क्या हो जाएगा 2√66, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, आपके बीच की शीशे के वर्ग के टुकड़े का क्षेत्रफल 1444 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो कि एक मेज के ऊपर रखा गया है। मेज और कांच के टुकड़े की धार के बीच की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, मेज की ऊंचाई बताइए।
अब देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो हम लिख लेंगे एरिया बराबर, क्या लिख लेंगे, एरिया बराबर लिख लेंगे हम यहाँ पे क्या, रूट अंडर, यहाँ पे भुजा स्क्वायर कहा है ना, तो पहले हम ये लिख लेंगे 1444 का 1444 स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया बराबर होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर न चढ़ाए तो यहाँ रूट चढ़ेगा, यानी कि 1444 बाहर निकालिएगा 38 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, मेज की लंबाई बराबर निकालेंगे, मेज की हाइट बराबर लिख लेंगे 38 प्लस क्या हो जाएगा 9 गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा आपका 56, 56 विकल्प डी, 9 दूना 18 और 38 56 होगा। अगला प्रश्न है कि शीशे के वर्ग के टुकड़े का संपूर्ण क्षेत्रफल 729 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि एक मेज के ऊपर रखा गया है। मेज और कांच के बीच के टुकड़े की बीच की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, मेज की ऊंचाई बताइए। वैसे ही कर लीजिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 24 को हम अभी बताए हैं जस्ट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि 11√3 विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी, यदि घनाभ की ऊंचाई घन की भुजा के बराबर है और चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर है। घन का विकर्ण कर लेंगे तो हो जाएगा √3 गुणे साइड, क्या होता है, √3 गुणे साइड होता है। तो यहाँ से लिख लेंगे 11√3 बराबर √3 गुणे भुजा, ठीक है, भुजा साइड यानी भुजा, तो हो जाएगा घन की भुजा बराबर कितना, घन की भुजा बराबर हो जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन, लिख लीजिएगा यहाँ से घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन लिखिएगा। तो 11 गुणे 11 गुणे 11, ये क्या हो गया घन का आयतन। घनाभ का आयतन 11 गुणे 5.5 और गुणे h, कोई दिक्कत है, तो h बराबर यहाँ से आपका 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके बीच की, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 9 गुनी हो जाती है तो इसकी परिधि पिछले परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी। अब ये पहले और ये क्या अब 9 कर देते हैं, तो ये एक अब क्या 9, फिर ये एक अब क्या 9, परिधि बराबर क्या होता है 2πr, ये कांस्टेंट ही रह जाएंगे वैसे के वैसे, 9 गुनी की 9 गुनी। आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न पे चलते हैं, 9 गुनी उत्तर होगा। अगला है कि वृत्त की त्रिज्या को 18 गुना करने पर इसकी परिधि पूर्व के वृत्त की परिधि से कितने गुना हो जाएगी। अब ये देखिए, ये पहले की कहानी है और ये अब की कहानी, अब कर देते हैं अब, ठीक है। ये हम लिख रहे हैं रेडियस, त्रिज्या लिख रहे हैं 1 और अब कितना 18, इसका परिधि है क्या है, परिधि है डायमीटर, इसका कितना 1, तो अब भी कितना 18, परिधि कितना होगा 2πr, ये उतने के उतने रह जाएंगे, विकल्प डी। अगले प्रश्न है जितना गुना कहे ना और वैसे ही कहे तो उतने के उतने रह जाएगा, ठीक है। एक लंब वृत्ति, क्या कह रहा है, एक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। पाई का मान आप 22/7 का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे कॉपी पे 2πrh प्लस 2πr इंटू r प्लस h, ठीक है, लिखेंगे 2 गुणे 22/7, r कितना 7 और गुना 2 प्लस 2 गुणे 22 इधर कर देते इसको 7 और गुना हो जाएगा 7 इंटू 7 प्लस 2, कोई दिक्कत है, ये 7 है और ये प्लस 2 है, इसे मत भूलिएगा, ठीक है, इधर ही रखते हैं इसको फिलहाल। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 484 आएंगे, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पे चले, ये जो है ना ये वाला पार्ट 7 इंटू कितना है 7 प्लस 2, इसको मत भूलिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगला स्टेप पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि 4.2 मीटर लंबाई, 30 डायमीटर चौड़ाई है इसका और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल डायमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। चलिए घनाभ का यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम सिर्फ क्षेत्रफल लिख रहे हैं, बाकी का पीछे से आप जोड़ लीजिएगा। क्या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, कोई दिक्कत है इसको समझने में, लिख लेंगे यहाँ पे 2 इंटू 42 गुणे 30 प्लस 30 गुणे 18, ठीक है, 30 गुणे क्या लिख लेंगे 18 प्लस 18 गुणे 42, कोई दिक्कत है, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा 2 इंटू 1260 प्लस 504 प्लस 756, कितने 756,
इसको सॉल्व करिएगा 5112 उत्तर आएंगे डायमीटर स्क्वायर में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है। तो खंबे की लंबाई बराबर लिख लीजिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट अंडर कर दीजिए 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा। 100 प्लस कितना 25, 50 25 ऐड कर दीजिए 15 आ जाएंगे उत्तर विकल्प डी। ऐड कीजिएगा 225 आएंगे जो 15 का क्या है स्क्वायर है या रूट है। अगला है 225 का रूट 15 और 15 का स्क्वायर 225। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि दो शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है, इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे प्रश्न से चले और इसको करें तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए अगर आपको ना आता हो इस चीज इसको अगर ये चीज याद ना हो तो आता तो होगा ही, ये बोलना गलत होगा क्योंकि अगर आप अपने सेशन को ले रहे हैं तो हो सकता है कि किन्हीं स्टूडेंट को ना भी आ सकता है। आइए यहाँ पे करते हैं, क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर 1 स्क्वायर। ठीक है, पाई आर 1 स्क्वायर H1 और बेटा यहाँ लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर R2 स्क्वायर और H2 बराबर लिखेंगे 3/2। ये रेशियो तो वही दिया है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 स्क्वायर H1 और बटा हो जाएगा 4 स्क्वायर H2 बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे H1 बटा H2 बराबर हो जाएगा आपका 3 × 16। ठीक है, और बटा हो जाएगा 2 × 9, काट पीट मिटा दीजिए 8/3 यानी 8:3 विकल्प डी। आगे चलते हैं अगला प्रश्न भी करें कि एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4455 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका व्यास 105 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 आप ले सकते हैं। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा, हम इधर सिर्फ क्षेत्रफल लिखते हैं, वक्रपृष्ठ पीछे से जोड़ लीजिएगा शंकु का। तो पाई आर एल होता है, लिख लीजिए शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया कितना 4455। ठीक है, बराबर लिखिए 22/7 × 105/2 × एल, काट पीट मचा दीजिए, यहां से उत्तर आएंगे 27 जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न है आपके बीच की एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है 16 सेंटीमीटर है। इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में डैश होगा, कितना होगा। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे यहाँ से कितना पाई आर प्लस क्या हो जाएगा एल। ठीक है, तो लिखेंगे 22/7 × 5 × 5 + 16, काट पीट मचा दीजिए, यहाँ से उत्तर आ जाएगा 330 विकल्प बी। अगला प्रश्न है आपके बीच की 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप पाई का मान 22/7 ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है 35 नंबर वाले प्रश्न कि गोले का गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ बोला है ना, नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, किसका गोले का स्पेयर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 22/7 × 14 × 14। ठीक है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, आप लगा दीजिए आंकड़ा कितना हो जाएगा 2464 कहीं दिख रहा है विकल्प ए। आगे चलते हैं, कह रहा है कि पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है। अगर 15 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से इसे अंदर से रंगने का खर्च ज्ञात कीजिए। पाई का मान आप 22/7 ले लीजिए। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लिख लेंगे हम यहाँ से 2 × 22/7 × 7 × 7। एक 7 से 7 को घटा दीजिए, मतलब कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा 308। गुना कर दीजिएगा ना, इसका सही उत्तर कितना आएगा 308। और 308 को आप क्या कीजिए कि रंगने पर जो खर्च होगा, किस पे रंगने पे जो खर्च होगा बोला कितना था 15, 308 में 15 से गुना करा दीजिए, 46 20 आएंगे, कितना आएंगे 46 20 कहीं दिख रहा है विकल्प बी।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो निर्मित घनों की संख्या क्या होगी? क्या होगी? घनाभ का आयतन बराबर लिखेंगे n गुने घन का आयतन। तो n बराबर बनने वाला घनों की संख्या, ठीक है। n बराबर क्या होगा? बनने वाले घनों की संख्या हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 24 गुने 18 गुने 12 बराबर, ये 18 थोड़ा संकुचित हो गया है, कुपोषित के शिकार हो गया है ना। चलिए n गुणे हो जाएगा आपका 6 का क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा n बराबर लिखेंगे 24 गुणे 18, ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा 12 और बटा 6 गुणे 6 गुणे 6 का क्यूब किए थे, काट पीट मचा दीजिए 24 आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके बीच की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घनाभीय कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसा जब प्रश्न कहे तो L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर, ठीक है, कर दीजिए। 10 का स्क्वायर कितना, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर आ जाएगा 100, 36 और 64, ठीक है। 64 हुआ नहीं, अब हुआ। सभी को जोड़ दीजिए 10√2, ठीक है, विकल्प बाहर निकाल के लगा दीजिए। अगला है कि यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है 3√3 गुणे भुजा, ठीक है। तो 6√3 दिया कितना है, घन की विकर्ण दिया है कितना 6√3, और इसका होता क्या है 3√3 गुणे भुजा, 3√3 गुणे भुजा होता है। भुजा बराबर यहाँ से आज नहीं जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन बराबर क्या होगा 6 गुणे 6 गुणे 6, 216 सेंटीमीटर क्यूब। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे हैं कि एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन पूछा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr/h। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 दिया था, कितने दिया था 220 ही दिया था ना। यहाँ पे पूरा प्रश्न आपको दिखाया नहीं है। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन अब तो दिख गया होगा, क्योंकि आपको नहीं दिखा होगा, हमें दिख गया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो दिया कितना है क्षेत्रफल इसका 220, और यहाँ पे होता क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे h, 7 से 7 खत्म। अब यहाँ काटपीट में चाहिएगा h बराबर आपको 5 सेंटीमीटर आने वाला है। तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है πr²h। तो πr² बराबर लिखेंगे यहाँ पे पाई का मान 22/7, r तो 7 गुणे 7 यहाँ पे, और लिख देंगे यहाँ से 5 गुणे क्या 5, h कितना आया था 5, 7 से 7 खत्म, गुना कर दीजिए 770 आएंगे, विकल्प डी। अगला प्रश्न है आपके बीच की एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 8 मीटर है तो बेलनाकार टैंक की गहराई क्या है? पाई का मान 22/7 ले लीजिए। बेलनाकार टैंक की क्षमता कितना दिया है 5632, तो यहाँ पे लिख लेंगे पाई गुणे 4 और गुणे h, और बराबर लिखेंगे 5632। तो h बराबर आपका हो जाएगा 5632 गुणे 7 और बटा हो जाएगा 22 गुणे 4 गुणे 4, काटपीट में 4 दीजिए 112 मीटर। अगला प्रश्न है आपका कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद को पिघलाकर पुनः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। गोलाकार गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिख लीजिए 4/3 पाई गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है, और 21 ये गुणा में 21 है, और बराबर लिखिएगा n गुणे 4/3 पाई, और फिर गुना ही दीजिएगा, लिखिएगा 7 गुणे 7 गुणे 7। तो n बराबर आपका हो जाएगा 21 गुणे 21 गुणे 21, और बटा में हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7, काटपीट मचा दीजिए 27 आ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके बीच की 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर के लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से क्या है बनाया जाता है। व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत लगभग डैश होगा, कितना होगा? तो यहाँ से शंकु का आयतन बराबर लिखेंगे 1/3 पाई गुणे, लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? आयतन बराबर लिखिए 1/3 पाई, ठीक है, गुणे 4 और गुणे 8, ठीक है।
अब यहाँ पे कीजिएगा तो आएगा आपका 128/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आयताकार ब्लॉक का आयतन बराबर लिखिएगा कॉपी पे, आयताकार ब्लॉक का आयतन बराबर होगा 8 × 6 × 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 192। तो व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत बराबर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत बराबर लिखिएगा बराबर में 192 - 128 पाई बटा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 192 और गुना हो जाएगा आपका कितना 100%, ठीक है, क्या हो जाएगा 100%। यहाँ से आप काटपीट मचा सकते हैं, काटपीट मचाइएगा, लगभग 30% इसका सही उत्तर आएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है प्रश्न आपका कि स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 5% बढ़ाने और चौड़ाई 5% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बढ़ाया घटाया, चलिए 5 - 5 -5 × 5/100। अगर आप पहले से सेशन करते आ रहे होंगे तो इसका उत्तर लगाना बिल्कुल आसान है। काटपीट में चाह दीजिए, उत्तर आ जाएगा -0.25, कमी हुआ, विकल्प ए। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा है आपसे कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 10 गुनी हो जाती है तो इसकी परिधि अपनी पहले वाली परिधि का कितना गुना हो जाएगी। चलिए पहले अब वाला जब 10 गुना बोला ना, इसका डायरेक्ट उत्तर 10 ही लगा दीजिए, परिधि तो वैसा ही रहना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है कि 28√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर और घनाभ की चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में ही पूछा है ये। चलिए तो घन की भुजा बराबर लिखिएगा, घन की भुजा बराबर 28√3 और बटा √3, √3 से 3 गया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, तो घन का आयतन लिखिएगा 28 × 28, ठीक है, और बराबर लिखिएगा 28 × 14 और गुणे हो जाएगा h, ठीक है। h बराबर काटपीट में चाहिए 56 आएगा, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है आपके बीच की यदि एक वृत्त की त्रिज्या 15 गुनी हो जाती है तो इसकी परिधि पिछली परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी। पहले और अब बोला है तो इसका 15 ही उत्तर होना है, ठीक है। परिधि का बात करें ना वैसे लगा देना है। अगला प्रश्न है कि 22√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर इसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, यहाँ से घन की भुजा बराबर लिखिए। क्या घन की भुजा बराबर 22√3 और बटा √3, तो √3 गया 22 सेंटीमीटर बच गया आपका। अब यहाँ से लिख दीजिए घन की क्या, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, यही ना। चलिए लिखिए यहाँ पे ऊंचाई पूछा है ना, ऊंचाई माफ कीजिएगा, क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है। चलिए तो यहाँ लिख देंगे 22 × 22 और बराबर लिखेंगे 22 × 11 × 11, ठीक है। काटपीट मचा दीजिए। h बराबर आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। कहीं पे दिख रहा है 44 सेंटीमीटर, आइए आगे बढ़ते हैं। 44 सेंटीमीटर कहीं दिख रहा है, विकल्प ए। अगला प्रश्न है आपके बीच की यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन पूछा है ना। अब घन के फलक का परिमाप बराबर लिखिएगा 4 गुणे भुजा, 4 गुणे ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, और बराबर लिख दीजिए 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ कितना जाएगा आपका भुजा बराबर या ए बराबर, भुजा बराबर या ए बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन बराबर क्या होगा 6 × 6 × 6 यानी कि 216, कहीं दिख रहा है, विकल्प डी। अगला प्रश्न है आपके बीच की 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। तो बेलाकार टंकी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका πr² h होगा, तो लिख लीजिए 22/7 गुणे हो जाएगा 7 × 7 × 20, ठीक है। काटपीट मचा दीजिए, 7 से 7 गया, गुना कीजिए, यहाँ पे 3080 आएंगे जो विकल्प डी में निहित है, 3080 मीटर क्यूब। अगला प्रश्न है कि यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास बराबर क्या होता है। यहाँ पे कर लेंगे हम पहले, गोले का व्यास बराबर पूछा है तो पहले हम गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन बराबर होगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से 36 पाई बराबर 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि r बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। व्यास बराबर लिख लेंगे क्या 2r होता है, व्यास बराबर कितना 2r, तो r का मान कितना आया है 3,
3 3 दूना 6 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके बीच की 18.5 सेंटीमीटर गुणे 12.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, घनाभ का पेंट किया जाने वाले भाग बराबर क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 18.5 गुणे 12.5। ठीक है, ये गुना में है। और फिर लिखेंगे 12.5 गुणे 10 और फिर लिखेंगे 10 गुणे 18.5। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, उत्तर आ जाएगा 1082.5। 1082.5 विकल्प सी सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं कि प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 गुणे साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। तो √3 कर लीजिए, ये 4 था, ये 4, तो √3/4 गुणे 14 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 49√3। कितना आ जाएगा? 49√3 कर लीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ 14 के बजाय 4 ही रह गया था। आगे चलते हैं। कह रहा है आपसे प्रश्न कि एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है। उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप? पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर लिखेंगे, भुजा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर कीजिएगा, आएगा आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी होगा ना। चलिए, तो 2 इंटू लिख लीजिए, एल कितना है आपका 16, बी कितना है आपका 63 है, कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका 158 इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है आपके बीच की समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और 2 विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो समचतुर्भुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू D1 स्क्वायर, ये डी है, ठीक है, समझ लीजिएगा, और प्लस होगा D2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से समचतुर्भुज का परिमाप दिया है कितना? 4 गुणे हम कर लेंगे 6। ठीक है, अब लिखेंगे 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? D2 का स्क्वायर। तो यहाँ से D2 बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा √108, बाहर निकालेंगे तो 6√3। कितना? 6√3। अब यहाँ से आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू D1 गुणे D2। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 गुणे 6√3। यहाँ पे कर दीजिए 3 दूना 6, 6 18√3, 18√3 विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है और इसका आयतन 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। पाई का मान आप 22/7 ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे बेलन का आयतन बराबर होता है πr² होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 और क्या लिखेंगे? गुना में 3x, ये वाला 3x और गुना हो जाएगा आपका 3x और इंटू में हो जाएगा 2x बराबर 19,404। ठीक है, तो x³ बराबर निकालिएगा ना दोस्त, तो हो जाएगा आपका 343। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? 7, 7 का क्यूब कितना? 343। अब वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लीजिए। तो वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh होता है। क्या होता है? 2πrh होता है, 2πrh वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि इतना हिंदी में लिख नहीं पाएंगे हम, वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सारा नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम बोल देते हैं और यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 गुणे 22/7। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2 हो जाएगा। काट पीट मचा दीजिए, यहाँ से उत्तर आ जाएगा आपका 1848। ठीक है, विकल्प सी। अगला प्रश्न है आपके लिए कि उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाफ गुणे ऊंचाई गुणे आधार होता है। तो लिख देंगे हाफ गुणे 24 गुणे 10, काट पीट में चाह दीजिए 120। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके बीच की एक तंबू 6 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार और उसके ऊपर शंकुआकार। देखिए, ये तंबू बनाना है हमको। क्या बनाना है? एक तंबू, ऐसा करके तंबू। ये ज़्यादा ही तंबू थोड़ा सा ये हो गया।
ठीक है, ये ऐसे करके तंबू, ठीक है। अब इस पे ना ये क्या हो गया, शंकुआकार हो गया, शंकुआकार भी नहीं बना ढंग से। चलिए अब हो गया, अब कुछ हद तक ठीक है ना। चलिए अब इसका बात पढ़ते हैं। कह रहा है कि इसके आधार का व्यास कितना है, 90। ये कितना है, 90 मीटर है, ठीक है। और शंकुआकार भाग की ऊंचाई कितना है, ये वाला जो भाग है शंकुआकार वाला, ये 28 है, ठीक है। चलिए इसे बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा। और ये कितना था, ये जो है तंबू कितना था, 6 मीटर की ऊंचाई तक था, ठीक है। अब कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होता है, लिख लीजिए, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर लिखिएगा पाई इंटू 2 गुणे आर गुणे एच प्लस आर इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब यहां से लिख लेंगे हम क्या, पाई इंटू लिखेंगे 2 गुणे 45 गुणे 6 फिर प्लस 45 और यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 45 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, ये 28 है, ठीक है। अब यहाँ से कीजिएगा, आपका उत्तर आएंगे 2925 पाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। आशा करते हैं इस सेशन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, तिर्यक ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आप 22/7 ले सकते हैं। घबराइएगा नहीं, ये सेशन कुल 80 प्रश्न का है, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर एल होगा। तो यहां से लिख दीजिए 22/7 गुणे हो जाएगा आपका 10 गुणे 10.5, काटपीट मचा दीजिए, यहां से आपका उत्तर आ जाएगा 330, कितने, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न आपके बीच देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी घनाभ की ऊंचाई और लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 18 मीटर और 12 मीटर है और इसका आयतन कितना है, 3024 मीटर क्यूब है, तो इसकी चौड़ाई मीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, एल गुणे बी गुणे एच, ठीक है। तो घनाभ का आयतन दिया कितना, 3024 दिया, बराबर लिखेंगे 18 गुणे 12 गुणे बी, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 3024 बटा 18 गुणे 12, ठीक है, 12, काटपीट मचा दीजिए, 14 आ जाएंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 14 उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परिधि 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। मीटर स्क्वायर में बोला है और वृत्ताकार पथ का भी बोला है। देखिए ये हो गया आपका एक वृत्ताकार और इसमें 3 मीटर वाला वृत्ताकार पथ है, ठीक है। ये जो है ना 3 मीटर, इसका जो व्यास वाला 3 मीटर है, यही 3 मीटर है, कितना है, 3 मीटर। और ये कितना है, 75, कितना हो जाएगा, आधा तत्व की है, कितना होगा, 75 होगा, ये आर बराबर। तो वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 78 का स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर, ठीक है। कितना जाएगा आपका, 449 पाई, क्या हो जाएगा, 449 पाई, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए कि आधार की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर और लंबवत ऊंचाई 240 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। पाई का मान आप 22/7 ले लीजिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखिए पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो हो जाएगा आपका यहाँ से क्या, पाई आर इंटू आर प्लस एल होगा। तो एल बराबर फॉर्मूला एल बराबर लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 70 का स्क्वायर प्लस 240 का स्क्वायर। बाहर निकालिए इसको सॉल्व करके, तो 250 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ पे पूछा क्या था, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 70 इंटू 70 प्लस 250। काटपीट मचा दीजिए, 10 7 70, आपस में गुना कराइए, 70,400 आएंगे, जो विकल्प बी में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में पूछा है। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा आपका, वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से 18 है ना, 18। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम, वर्ग की परिमाप निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, वर्ग की परिमाप निकालेंगे। भुजा बराबर लिखिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 9
माफ कीजिएगा 9 रूट कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 9 रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा आपका वर्ग का परिमाप बराबर लिखिएगा तो होगा 4 गुणे 9 रूट 2, तो 9 चौके 36 रूट 2 इसका सही उत्तर आएगा। यह प्रश्न को तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अगला है कि उस बेलन का आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन बराबर लिखेंगे कितना 1386 गुणे 30। ठीक है, उत्तर कितना आ जाएगा 41,580, विकल्प ए गुना कर दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। पाई का मान आप 22/7 ना लेकर 3.14 लीजिए। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.14 गुणे 2 और गुणे 15 कीजिएगा 94 कितना आ जाएगा 94.2 गुना कीजिए 94.2 आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके बीच की यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 0.2 मीटर और 0.7 मीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। प्रश्न पूछा था तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 22/7 और गुना हो जाएगा 0.2 गुणे 0.7 तो हो जाएगा कीजिएगा गुना तो 0.888 हो जाएगा 88 विकल्प कौन डी सही। अगला प्रश्न है आपके बीच की एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे d1 गुणे d2। यहाँ पे दिया कितना है 440 बराबर लिखेंगे 1/2 गुणे 20 और गुणे हो जाएगा d2 बराबर आ जाएगा आपका 44। d2 बराबर कितना आएगा 44, विकल्प ए। अगला प्रश्न है आपके बीच कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। पाई का मान आप 22/7 ले लीजिएगा। ठीक है, तो बेलन के आधार की परिधि बराबर क्या हो जाएगा बेलन की आधार की परिधि बराबर 2 पाई आर बराबर दिया कितना 176 है। तो यहाँ पे आर बराबर लिखेंगे 176 गुणे 7 बटा लिख देंगे 2 गुणे 22 काटपीट मचा दीजिए उत्तर आ जाएगा यहाँ से 28 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ से लिख दीजिए 2 गुणे 22/7। ठीक है, और गुणे लिख दीजिए 28 गुणे 40 काटपीट मचा दीजिए 7 चौके 28। ठीक है, तो आ जाएगा 70/40 कितना आ जाएगा 70/40। या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक बार फिर से करा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गैदरिंग हो गया था तो यह यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो हो जाएगा 2 गुणे 22/7 और गुणे 28 गुणे 40। ठीक है, अब तो समझ रहे होंगे स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो ये हो जाएगा 7 चौके 28। अब आपस में गुना कराइए 70/40। ठीक है, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न है आपके लिए कि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। अगर लंबाई को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो चौड़ाई क्या होनी चाहिए ताकि नए आयत का क्षेत्रफल पहले आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लिख लेंगे हम क्या 12 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा 12×8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 96 बराबर लिखेंगे 16 गुणे चौड़ाई। 16 गुणे क्या लिखेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर यहाँ से लिख लीजिए 96/16 तो 16 छक्के 96 6। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि 37 सेंटीमीटर और 38 सेंटीमीटर लंबाई के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो रोम्बस क्या होगा रोम्बस का क्षेत्रफल बराबर निकाल दे। क्या यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा रोम्बस कहिए या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे d1 गुणे क्या हो जाएगा d2। तो 1/2 गुणे लिख लेंगे 37 गुणे 38। ठीक है, तो यहाँ पे 19 दूना 38 हो जाएगा, आपस में गुना करा दीजिए 703 आएगा। अगला प्रश्न आप ही के लिए है, अभी जाइएगा मत, सेशन को छोड़िएगा मत। देखिए यहाँ पे है 26√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसका ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की ऊंचाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 13 सेंटीमीटर है। तो घन की भुजा बराबर लिख लेंगे यहाँ पे 26√3 और बटा में लिख लेंगे √3। यहाँ से कटा 26 के 26 रह गया
लिखेंगे 26 और बराबर हो जाएगा आपका 26 गुणे 13 और गुणे हो जाएगा h। ठीक है, करिएगा h बराबर आपका 52 आ जाएगा। h बराबर क्या आएगा 52, विकल्प ए। अगला है कि एक एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ट्रेपीजियम का क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, ट्रेपीजियम इसका 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 28 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसका एक ये क्या बताते हैं, ट्रेपीजियम बना लेते हैं, आप समझ लीजिएगा अपने तरफ से। ठीक है, यहाँ पे लगभग कॉपरेट करके इसको लिखिए। यहाँ पे हो जाएगा इसका एस यहाँ पे S2 लिख लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं S1 दिया है 72। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू L इंटू साइड 1 और S1 और S2 लिख देते हैं, साइड 1 और साइड 2। ठीक है, साइड 1 प्लस साइड 2। अब आगे इसको अगले स्टेप पे सॉल्व करा दे तो हो जाएगा आपका 1792 बराबर 1/2 गुणे 28 और गुणे हो जाएगा इंटू में 72 प्लस S2 पूछा था। अब सॉल्व कीजिएगा तो S2 बराबर आपका 56 मिल जाएंगे, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न आप ही के लिए है, कह रहा है कि 25√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर इसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर और घनाभ की चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर हो। तो घन की भुजा बराबर लिखेंगे 25√3/3 √3। तो √3 से √3 खत्म, 25 हो गया। प्रश्न से चलिएगा तो 25 गुणे लिखेंगे 25 गुणे 25 और बराबर हो जाएगा 25 गुणे 12.5 गुणे x होगा। x बराबर कीजिएगा, यहाँ से 50 उत्तर आएंगे जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न आप ही के लिए है। प्रश्न पूछ रहा है कि कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो एक मेज के ऊपर रखा हुआ है। कांच के टुकड़े और मेज की एक भुजा के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। मेज की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्ग की भुजा बराबर 1369, बाहर निकालिएगा 37 सेंटीमीटर। कितने, 37 सेंटीमीटर। अब मेज की लंबाई बराबर लिख लीजिए 37 प्लस 2 गुणे 9, यानी कि 37 प्लस कितना आ जाएगा 18। 37 में 18 जोड़ दीजिए, आपका 55 आ जाएगा, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि वर्गाकार ग्लास के टुकड़े का कुल क्षेत्रफल 784 सेंटीमीटर है जो एक मेज के ऊपर रखा है। क्या है, एक मेज के ऊपर रखा है। मेज के किनारे और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। तो मेज की लंबाई ज्ञात कर लीजिए। किसका, मेज की लंबाई ज्ञात करने बोला है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा √784, बाहर निकाल दीजिए 28 सेंटीमीटर। मेज की लंबाई बराबर लिखेंगे 28 प्लस 9 गुणे 2 हो कितने जाएगा आपका 46 सेंटीमीटर, विकल्प सी। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देते हैं। क्या, इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे प्रश्न पूछा है आपका कि धातु की 25 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 सेंटीमीटर मोटी चादर को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन के किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से घन का आयतन बराबर लिखिएगा, घन का आयतन बराबर चादर का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और चादर का आयतन क्या होता है, L गुणे B गुणे H होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भुजा क्यूब बराबर 25 गुणे 5 गुणे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 25 गुणे 5 गुणे क्या हो जाएगा 1 करिएगा तो भुजा बराबर आपका क्या आ जाएगा, भुजा बराबर आ जाएगा आपका 5, क्योंकि 25 पचे 125 और ये क्यूब में है तो 5 ही रह जाना है। तो 5 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा ही शानदार सेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और हर रोज़ मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेशन कीजिए। अगले दिन आंकड़े का विश्लेषण करेंगे, ठीक है, आंकड़े का डाटा सफिशिएंसी करेंगे, है ना, आंकड़े का विश्लेषण करेंगे ये सेशन। उसके बाद मैथ का सेशन खत्म होने वाला है, उसके बाद सीरीज करेंगे रीजनिंग से, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, है ना। तो चलिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को अत्यधिक अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए
और सेशन को लाइक करके ही जाइए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।